नमस्कार। एसएसएन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट फाइनल में टेलर थ्योरम है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो टेलर थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है यदि कोई सर्किल सी है जिसका सेंटर पॉइंट जेड नोड है और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, के अंदर सभी बिंदुओं पर एफ ऑफ जेड, इस सर्किल के अंदर सभी पॉइंट्स के ऊपर एफ ऑफ जेड कैसा है कि एनालिटिक फंक्शन है, तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एफ ऑफ जेड इक्वल में ये क्या है? टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज ही बोल देते हैं इसको। इसी को शॉर्ट टर्म्स में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है टेलर थ्योरम? डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है कि कोई सर्किल सी लो, ये एक सर्किल सी ले लिया, इसका सेंटर पॉइंट जेड नोड मान लो, ये इसका सेंटर पॉइंट जेड नोड ले लिया, इसकी रेडियस आर, ये इसकी रेडियस आ गई स्मॉल आर, के अंदर सभी बिंदुओं पर एफ ऑफ जेड एक विश्लेषित फलन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अलग से डायग्राम और बनाते हैं ताकि कॉची समाकल प्रमेय का यूज कर सके। ये सर्किल बना लिया, खुद से माना है, इसको C1 नाम दे दिया, और इसके ऊपर कोई पॉइंट एक्साई ले लिया, ये पॉइंट एक्साई है, कोई पॉइंट एक्साई ले लिया इसके ऊपर, ये सेंटर पॉइंट जेड नोड है, और ये कह रहा है कि सभी बिंदुओं पर एनालिटिक फंक्शन है, तो C के अंदर प्रत्येक बिंदु जेड पर, तो इसके अंदर एक पॉइंट जेड ले लिया, वो इस सर्किल के अंदर कहीं भी अपन मान रहे, सपोज अपन ने यहाँ पे माना पॉइंट जेड, ये जेड पॉइंट। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, ये पूरा एनालिटिक फंक्शन है, तो इनकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन मान के चल रहे हैं। इतना तो दिया हुआ था, ये सर्किल माना है C1, इस पर कोई पॉइंट एक्साई है, इसके अंदर कोई एक पॉइंट जेड लिया, जेड नोड से जेड की डिस्टेंस मान ली रो, और इस जेड नोड से इस एक्साई की डिस्टेंस मान ली स्मॉल r1, या जो अंदर वाला सर्किल है उसकी रेडियस C1 मान ली। तो ये जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम के अंदर जो जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस लिख देते हैं। तो डायग्राम कौन सा है? सर्किल C1, तो सर्किल C, इसको प्रूव कर रहे हैं। क्या कंडीशन है? जेड से जेड नोड की डिस्टेंस कितनी है? रो है। सेकंड, एक्साई से जेड नोड की डिस्टेंस कितनी है? R1 है। और कंडीशन ये भी दी हुई है कि ये R1 तो कहाँ है, से सर्किल पॉइंट पर, और जेड इसके अंदर है, तो रो R1 से छोटा होगा। तो ये साइड में लिख दिया यहाँ पे कि रो लेस देन है R1 से, और ये R1 लेस है किससे? R से। ये कंडीशंस अपन ने डायग्राम के अकॉर्डिंग बना। अब एक थ्योरम थी, कौन सी? कॉची समाकल प्रमेय, उस प्रमेय का यूज करेंगे इसमें। तो एक तो है कॉची समाकल प्रमेय,
देखो इसमें जेड पॉइंट ले रहे हैं अपन, तो जेड पॉइंट के ऊपर न लेके क्या लेंगे, कौन सा पॉइंट है इसमें, एक्साई, तो एक्साई के ऊपर बनेगा एफ ऑफ एक्साई इक्वल में 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन कर्व कौन सा, C1, यहाँ पे जेड नोट पॉइंट आता है, तो ये बनेगा एफ ऑफ जेड एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई अपॉन में जेड एक्साई माइनस जेड, ये बन जाएगी अपनी कोसी समाकल पर में, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट। क्या थी कोसी समाकल पर में, वो थी एफ ऑफ जेड इक्वल में 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन में सी या C1 जो भी है एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। कब थी, जब ये डायग्राम लेते हैं अपन, यहाँ पे पॉइंट जेड नोट है, यहाँ पे पॉइंट जेड है, तो इस जेड नोड पॉइंट के लिए कोसी समाकल पर में ये है। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कौन सा, जेड ले रहे हैं। अब ये जेड नोड कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है जेड नोड, इसमें पॉइंट जेड और ये कौन सा, एक्साई, तो जो रोल प्ले यहाँ पे जेड कर रहा है वहां पर एक्साई कर रहा है, जो जेड नोड कर रहा है वो जेड कर रहा है। तो इस थ्योरम के अंदर जेड नोड की जगह तो जेड लिख दिया और जेड की जगह एक्साई लिख दिया, ये बन गई कोसी समाकल पर। अब एक थ्योरम का और यूज आएगा इसमें, इसके एन डेरिवेटिव का। तो एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ एन, इससे बना लो जेड इक्वल में, इससे क्या बनेगा 1/2 पाई आयटा एन फैक्टोरियल इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई एक्साई माइनस जेड की पावर n प्लस 1। ये दो फॉर्मूले हैं, इनका यूज आएगा आगे, इनको पहले ही लिख रहे हैं। ये कोसी समाकल पर में ये एफ एन जेड डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला है। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, और क्या क्या आएंगे अपने पास में उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक अपन लेकर के चल रहे हैं, इसमें 1/एक्साई माइनस जेड है, तो इसका मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्साई माइनस जेड है ये क्या है, एक्साई और ये जेड। देखो इसको अपन डायग्राम देखें तो ये जो पॉइंट है जेड नोड है, ये सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर है जेड पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर है एक्स। इस रेडियस की अपन बात करें तो जेड ये पॉइंट ये यहाँ कहीं होगा बीच में। वैल्यू किसकी निकलवा रहा है वो, एक्साई माइनस जेड की। जेड नोड से जेड की डिस्टेंस कितनी है, जेड नोड से जेड की रो, तो ये डिस्टेंस तो आ गई रो। उसके बाद में अपन बात करते हैं जेड से एक्साई की डिस्टेंस है क्या, नहीं है, छोड़ दो। जेड नोड से एक्साई की डिस्टेंस है कितनी, R1। अपने को डिस्टेंस किसकी निकालनी है, जेड एक्साई से जेड की डिस्टेंस किसकी निकालनी है, एक्साई से जेड की डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस कर दे, टोटल में से इसको माइनस कर दे, तो यहां से एक्साई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी, ये टोटल। तो टोटल क्या है अपने पास में, एक्साई माइनस जेड नोड, फिर उसमें माइनस करें किसको, इस वाली वैल्यू को, और ये क्या है जेड माइनस जेड नोड। ऐसे ही निकालते हैं अपन सिंपली, किसी की डिस्टेंस निकालते हैं तो इसका मान निकालना है तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आएगी। तो ये एक्साई माइनस जेड है, इसका ये मान निकालना है अपने को। तो क्या कर सकते हैं अपन, एक्साई माइनस जेड है, इसकी जगह लिख दिया एक्साई माइनस जेड नोड प्लस जेड नोड प्लस जेड, लिख सकते हैं।
जेड नोड ऐड किया, जेड नोड माइनस किया, उसके जैसा बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्साई माइनस जेड नोड माइनस जेड नोड। इसको दे दें, इसमें से और भी कुछ कॉमन ले लें, तो इसके अंदर अपन कॉमन ले लें एक्साई माइनस जेड नोड की वैल्यू R1, जेड माइनस जेड नोड की वैल्यू रो, और रो क्या है R1 से, तो एक्साई माइनस जेड नोड को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से अपन कॉमन ले रहे हैं एक्साई माइनस जेड नोड को, ये क्या बच जाएगा 1 माइनस जेड नोड अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड। ठीक है, इस वैल्यू का मान ये आ गया। अब आगे इसको सिंपल करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंपल बना के उसका फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल वे में यदि अपन बात करें, ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन में, ये माना अपन ने एक्साई माइनस जेड, नीचे आ रहा है तो अपन लेकर के चल रहे हैं। जैसे कोई वैल्यू ऐसी हो कि 1 अपॉन में 1 माइनस एल्फा, सिंपल लेकर चल रहे हैं, इसको सिंस लेकर चल रहे हैं, इसका मान क्या आ सकता है वो निकालने की अपन कोशिश कर रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, तो एक काम करो, ये कंडीशन से भी यूज में आएंगी, तो आप इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ दे दो। अब इस कंडीशंस का मान निकालने के लिए देखते हैं कि इसका मान क्या आ सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एल्फा का इनवर्स लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बनता है 1 प्लस एल्फा, एल्फा स्क्वायर, एल्फा क्यूब, एंड सो ऑन, एल्फा की पावर n प्लस एल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस n सो इनफिनिटिव टाइम्स तक जाता है, एल्फा की पावर बढ़ती हुई चलती है। और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब प्लस n सो 3 डॉट, प्लस आगे की जो भी टर्म्स हैं उनमें एल्फा की पावर n कॉमन ले रहे हैं। क्या बचेगा, 1 बचेगा, एल्फा बचेगा, एल्फा स्क्वायर बचेगा, एंड सो ऑन, ये भी चलता जाएगा इन्फिनिटिव टर्म्स तक। अब यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन है, यदि इस पूरे को अपन क्लोज कर दें, इसके लेफ्ट हैंड साइड को, तो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एन सो चल रहा है, और ये ऊपर देखो क्या चल रहा है 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब, ये भी एन सो तक चल रहा है, ये भी इन्फिनिटिव तक चल रहा है, ये भी इन्फिनिटिव तक चल रहा है। तो इस पूरे का मान, ये पूरा ही नहीं आया क्या, तो इसका मान ये पूरा आ गया, और ये किसके इक्वल चल रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा के इक्वल चल रहा है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखो सेम ही बन रहा है, तो इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एन सोन प्लस एल्फा की पावर n अपॉन में 1 माइनस एल्फा। ठीक है, अब ये कंडीशंस आ गए अपने पास में, इसको दे दे अपन नेक्स्ट इक्वेशन 1 अपॉन में 1 माइनस एल्फा, इसका ये मान आ गया, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5। अब अपन क्या करें कि जो इन्फिनिटिव टर्म्स थी ना, इन्फिनिटिव टर्म्स को एक फाइनाइट टर्म्स बना दिया इस फॉर्मूले से। अब यहां से ये जो वैल्यू है 1 माइनस एक्साई, देखो ये जो कंडीशन है ना अपन लेकर के चल रहे हैं एफ ऑफ जेड, ये वाली वैल्यू, इसको इसके इक्वल लाना है, तो इक्वल लाने के लिए अपन ये वाली कंडीशंस लेकर के चल रहे हैं, और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो इसके अंदर पहले आप 1 अपॉन एक्साई माइनस जेड ही ले लो, ये है, बाद में अपन रखेंगे इसमें बात। तो ये कंडीशन है, इसकी वैल्यू है, तो एल्फा की जगह इस इक्वेशन में
एल्फा इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं अपन, ये वाली जेड माइनस जेड नोट अपॉन में एक्साई माइनस, इसके अंदर एल्फा का ये मान लिख रहे हैं, एल्फा का ये मान यहां से उठाया, जेड माइनस जेड नोट एक्साई माइनस जेड नोट रख दे, क्या आएगा मान, तो इसका मान आएगा अपने पास में, ये पूरा का पूरा मान किसके इक्वल चल रहा है, इस वैल्यू के इक्वल चल रहा है। इसको अपॉन में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन में एक्साई माइनस जेड, इधर दो, ये भी पूरा 1 अपॉन में आएगा, इक्वल में 1 अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोट तो बाहर, अंदर ये 1, इस पूरे का मान नीचे आएगा, तो इस पूरे का मान अपन ने निकाला है, ये मान रख दो इसमें, 1 प्लस एल्फा, तो एल्फा क्या है, जेड माइनस जेड नोड अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड, फिर एल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, जेड माइनस जेड नोड एक्साई माइनस जेड नोड का होल प्लस एंड सॉन प्लस, आगे अल्फा एन है तो इससे एक पावर का मोड ले लो आप, अल्फा की पावर एन माइनस 1 के लिए तो ओनली अल्फा की पावर एन तक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 डॉट अल्फा की पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं, ये 3 डॉट अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस, तो अल्फा की पावर एन माइनस 1 तक तो एज इट इज है, अल्फा की पावर एन माइनस 1 तक तो एज इट इज है, केवल अल्फा की पावर एन में चेंज है, तो अल्फा की पावर एन माइनस 1 तक तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नोड अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड की पावर एन माइनस 1 प्लस, इसके अंदर लिखेंगे इसको अल्फा की पावर एन, तो जेड माइनस जेड नोड अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड की पावर एन इंटू 1 अपॉन क्या है, 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस जेड माइनस जेड नोड अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड, ये लिख दिया अल्फा का मान, यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया, अल्फा की जगह ये मान लेना है, ये मान इसके इक्वल चल रहा था, ये वाली कंडीशन से, तो ये इक्वेशन अपनी आ गई। इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, तो एक स्टेप और लिखते हैं इसके नीचे, इक्वल में, इसके इक्वल में चलेगा ये इंप्लाइज करके 1 अपॉन एक्साई माइनस जेड, इक्वल में ये एज इट इज 1 अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड। इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए एक काम करो, इसको पूरा करने की बजाय इस लास्ट वाली टर्म्स को ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 6, लास्ट वाली टर्म्स क्या है अपने पास में, नाउ जेड माइनस जेड नोड अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड की पावर एन, 1 अपॉन में 1 माइनस जेड नोड एक्साई माइनस जेड, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये तो एज इट इज जेड माइनस जेड नोड अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड की पावर एन, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्साई माइनस जेड नोड और एक्साई माइनस जेड नोड जाएगा ऊपर, एक्साई माइनस जेड नोड नीचे बच गया एक्साई माइनस जेड नोड, यहाँ से माइनस का जेड, ये माइनस माइनस प्लस जेड, इसका मान आ गया जेड माइनस जेड नोड अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड की पावर एन
इंटू एक्साई माइनस जेड नोड एज इट इज अपॉन में जे नोड से जे नोड कैंसिल, बच गया एक्साई माइनस जेड। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 के इस वैल्यू का मान इक्वेशन 7 से ये रख देंगे और साथ में इस एक्साई माइनस जेड को अंदर मल्टीपल भी कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बनेगी अपने पास में इक्वेशन 6 एंड 7 क्या बना इक्वेशन 6 एंड 7 से ये चल रहा है 1 अपॉन में एक्साई माइनस जेड की, तो 1 अपॉन में एक्साई माइनस जेड इक्वल में इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्साई माइनस जेड। इसको मल्टीपल करेंगे तो जेड माइनस जेड नोट एक्साई माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर एक्साई माइनस जेड नोट की पावर 3। इसको मल्टीपल करेंगे तो जेड माइनस जेड नोट की पावर n माइनस 1 एक्साई माइनस जेड नोट की पावर n। इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे और इसको मल्टीपल करेंगे तो एक्साई माइनस जेड नोट से तो एक्साई माइनस जेड नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया प्लस ये 1 अपॉन एक्साई माइनस जेड और ये पूरा का पूरा, तो जेड माइनस जेड नोट अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोट की पावर n। ये वैल्यू अपन ने सॉल्व करने पर आ गई। अब ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब क्या करें, जो कॉची समाकल थ्योरम है इस थ्योरम का यूज करेंगे। एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आएगा, अपने को लाना क्या है एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड कब आएगा जब एक्साई माइनस जेड तो आ गया अपने पास में। इस पूरे को 1/2 पाई आयटा से मल्टीपल कर दे, इंटीग्रेशन C1 ले ले एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के दोनों साइड में 1/2 पाई आयटा से मल्टीपल कर दे, इंटीग्रेशन C1 में एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई ले ले। तो ये कर रहे हैं अपन 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई एक्साई माइनस जेड इक्वल में इस साइड में भी कर रहे हैं, तो 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई एक्साई माइनस जेड नोट प्लस इंटीग्रेशन 1/2 पाई आयटा C1 जेड माइनस जेड नोट को बाहर कर दो, जेड माइनस जेड नोट, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन एक्साई, तो एक्साई फंक्शन है, बाकी जेड जेड नोट ये कांस्टेंट की तरह रहेंगे तो इनको बाहर कर सकते हैं। C1 एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई एक्साई माइनस जेड नोट की पावर 2 प्लस एन शॉर्ट, प्लस इसकी लिखेंगे तो जेड माइनस जेड नोट की पावर n माइनस 1 तो बाहर, एक्साई माइनस जेड नोट की पावर ये फंक्शन है, ये बनेगा अपने पास में 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई, ये बन जाएगा एक्साई माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1/, जेड माइनस जेड नोट की पावर n 2 पाई आयटा C1 एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई एक्साई माइनस जेड नोट की पावर n, और ये एक्साई माइनस जेड
और इस डी एक्साई को बाद में लिखो। ये आ गया अपने पास में। इस पूरी इक्वेशन के अंदर अपन ने इसको सोल्व किया है। इक्वेशन कहाँ तक हो गई थी, 7 तक हो गई थी शायद, जो भी है उसके नेक्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। यहाँ से अपन कंपैरिजन करें तो कंपेयर करने के लिए इसका मान तो इक्वेशन सेकंड से एफ ऑफ जेड, इसका मान इक्वेशन सेकंड से ही बन जाएगा। क्या है, एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई आ गया, 1/2 पाई आइटा आ गया, एक्स आई आ गया, बस जेड की जगह क्या आ रहा है, जेड नोट। तो यहाँ जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट 1/2 पाई आइटा पावर। जैसे ही पावर एक से ज्यादा बनेगी ये फॉर्मूला देगा मान। यहाँ पर जितनी पावर है उससे एक कम करनी है। यहाँ पर 2 है तो एक कम कितनी बनेगी, 1। एक्स आई माइनस जेड नोड है तो जेड है तो जेड आ रहा है, जेड नोड है तो क्या आ जाएगा, जेड नोड। यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मान एक कम, फैक्टोरियल 1 का मान 1। आगे की वैल्यू देखें तो जेड माइनस जेड नोड का होल स्क्वायर बनेगा, 2 पाई आइटा चला जाएगा उसमें, एफ डबल डैश जेड नोड बनेगा। एन की जगह 2 रखेंगे तो फैक्टोरियल 2, वो फैक्टोरियल 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो ये बनेगा फैक्टोरियल 2 प्लस एन सो। इस n माइनस 1 का क्या बन जाएगा, z माइनस जेड नोड की पावर n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा f n माइनस 1 जेड नोड। और इस पूरे को मान लिया अपन ने r n। क्यों माना है आगे समझ में आएगा। जहां लिख देंगे वेयर आर एन का मान क्या है वो पूरा लिख दो, जेड माइनस जेड नोड की पावर एन अपॉन में 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई अपॉन में एक्साई माइनस जेड नोड की पावर एन एक्साई माइनस जेड। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 9, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन 9 हो गई, इक्वेशन 10 हो गई। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 9 में इस आर एन का मान 0 लेकर आना है जब इन्फिनेटिव टर्म्स हो, इन्फिनेटिव टाइम्स तक जा रहा है तो ये प्रूफ हो जाएगा अपना। क्योंकि बाकी सब में तो सीक्वेंस बन गई, इसके अंदर सीक्वेंस नहीं बन रही, तो इसको सीक्वेंस बनाने के लिए अपन इन्फिनिटी पर 0 लाने के लिए क्या करें, जो अपन जानते आए हैं वो अपन लेंगे। तो इसके लिए इसका मान हो गया 9 और 10 चाहिए। इक्वेशन 10 के लिए क्या मानते हैं अपन, जो एफ ऑफ जेड है एक एनालिटिक फंक्शन, सिंस एफ ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, एफ ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं। इसकी कंडीशंस जो डायग्राम है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो अपन ने मानी है वही कंडीशंस है। जेड माइनस जेड नोड का मान तो क्या आ जाएगा अपने पास में, रो लिख रखा है अपन ने। एक्स आई माइनस जेड नोड का मान R1 है। एफ ऑफ एक्स आई का मान लिख दो, तो एफ ऑफ एक्स आई का मोड लेस एंड इक्वल एन, जहाँ पर एम एक फाइनाइट मान है। डी एक्स आई निकाल लेंगे, इसका मान है ही, एक्स आई माइनस जेड नोट का मान निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस जेड का मोड। एक्स आई माइनस जेड देखो कहाँ आ रहा है, नीचे। इधर की वैल्यू बड़ी बनाएंगे तो नीचे हमेशा छोटा लेंगे, छोटा लेंगे तो 2 मोड के बीच में माइनस चिन्ह लेंगे। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं एक्स आई माइनस जेड नोड प्लस जेड नोड माइनस जेड। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर नीचे आ रहा है तो इसको छोटा बना देंगे, ये बनेगा एक्स आई माइनस जेड नोड माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा जेड माइनस जेड। इसका मान रख दो
एक्स माइनस जेड नोड का मान R1, इसका मान रो। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 11। तो इक्वेशन फर्स्ट 11, फर्स्ट 10 एंड 11 क्या मिला अपने को? ये जो मोड Rn है, ये जो इक्वल में आ रहा है अपने पास में कंडीशन, तो अपन वैल्यूज अभी पुट नहीं कर रहे। तो नाउ इक्वेशन 10, इसका मोड ले रहे हैं, दोनों साइड मोड लगा रहे हैं। तो z माइनस जेड नॉट की पावर n 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन c1 f ऑफ xi dxi xi माइनस जेड नॉट की पावर n xi माइनस जेड, ये पूरा का पूरा है, यहाँ पे मोड लगा दिया। दोनों साइड मोड लगा सकते, इक्वल आएगा। अब चेंज होगा, लेस एंड इक्वल में बनेगा जब इस पे अलग अलग पे मोड लगाएंगे। तो z माइनस जेड नॉट के ऊपर n 2 पाई आयटा पे मोड इंटीग्रेशन c1 f ऑफ xi पे मोड dxi पे मोड xi माइनस जेड नॉट पे मोड और ये xi माइनस जेड पे। इनके वैल्यूज रखेंगे तो लेस एंड इक्वल, z माइनस जेड नॉट की जगह तो लिख देंगे रो। अब यहाँ पे साइड में लिख देना इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 11। ये रो बन गया, ये 2 पाई बन गया, आयटा हट जाता है, काफी डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। क्या बच गया? c1 f ऑफ xi की जगह m dxi, इसकी जगह xi माइनस जेड नॉट का मान r1, तो r1 की पावर n, इसका मान निकाल रखा है अपन ने r1 माइनस रो, और ये dxi एज इट इज। ये वैल्यू है, इसका मान इक्वल चलेगा रो m 2 पाई r1 की पावर n, यहाँ से r1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस रो अपॉन में r1। क्या बच गया? इंटीग्रेशन c1 dx, ये बन गया अपने पास। और जानते हैं क्या इसका मान क्या होता है? 2 पाई, और किस रेडियस का है ये? xi r1 का, तो इसका मान हो जाएगा r1। तो ये मान किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई r1 से 2 पाई r1 कैंसिल हो जाएगा, ये मान आएंगे रो m अपॉन में r1 की पावर n इंटू 1 माइनस रो अपॉन में r। ये वैल्यू आ गई अपने पास में, रो m r1 की पावर n 1 माइनस से, एक मिनट, z माइनस जेड नॉट का मान है n आ रहा है, तो इसमें भी n आएगा, रो की पावर n बनेगी, रो की पावर n बनेगी। ये बनेगा अपने पास में रो अपॉन r1 की पावर n। ये वैल्यू आ गई, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 12। इनके यूज नहीं आए अभी, तो ये इक्वेशन 12 है, या अभी इसके मान ही निकालो, स्पेस इसका मान निकाल रहे आगे। या रो अपॉन में r1, सिंस रो अपॉन में r1 इज लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि रो में ये कंडीशन, r1 ये है और ये कंडीशन है, लेस देन 1 होगा। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो रो अपॉन r1 की पावर जो n है वो बन जाएगा 0। तो इसका मान 0 बन जाएगा, इम्प्लाइज करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
आर एन का जो मोड है इसका मान क्या बन गया 0, और साइन कैसा चल रहा है लेस एंड इक्वल वाला। मोड है, मोड का मान 0 से छोटा कभी नहीं आएगा, इंप्लाइज करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन का मान क्या आ गया 0, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 12। अब इक्वेशन 9 में इक्वेशन 12 का मान पुट करने पर तो अब बन जाएगा अपने पास में इक्वेशन 9 एंड 12 क्या बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ z इक्वल में इस पूरे पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ z नोट z माइनस z नोट f डैश प्लस n सॉन n माइनस 1 तो z माइनस z नोट की पावर n माइनस 1 f n माइनस 1 z नोट अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस इसके आगे की टर्म्स भी लिख दें या इसको यही रहने दो, इसका मान 0 बन गया। अब जैसे अपन n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो ये इन्फिनिटी टाइम्स तक लिख सकते हैं अपन इसी सीक्वेंस को, तो ये बनेगा अपने पास में, इसमें n नहीं आ रहा तो f ऑफ z, इसमें भी n नहीं है तो f z नोट, इसमें भी नहीं है तो z माइनस z नोट, आगे भी नहीं आएगा तो z माइनस z नोट का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश z नोट प्लस n सो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो n तक तो लिख सकते हैं z माइनस z नोट की पावर n f n z नोट अपॉन में n फैक्टोरियल प्लस n सो आगे तक लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिख सकते, जो ये इन्फिनिटी जो मान आएगा ना उसका मान है 0, उसका मान क्या है 0, तो आगे की टर्म्स अपन नहीं लिख सकते लेकिन इन्फिनिटी से पहले की सारे लिख सकते हैं। तो ये एंड सोन अपने पास में चलता रहेगा और ये है अपनी टेलर थ्योरम। थैंक यू।